नमस्कार। बढ़ते संक्रमण के संकट के साथ संभाल भी है और कुछ राहत के आंकड़े भी। तो पहले वो ही जान लीजिए, मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़ा है और जिसकी बदौलत मध्य प्रदेश एक्टिव केसेस वाले राज्यों में पहले जो 7 नंबर पर था उससे खिसक कर 11वें नंबर पर पहुंच गया है। और जान लीजिए उनकी कोशिशें भी जो इस महामारी से लड़ने के लिए अपने हथियार लिए मैदान में उतर गए हैं। जिक्र यहां मंडला के ट्रैफिक पुलिस का, जिन्होंने एक ऐसी प्रेशर कुकर स्टीम टेक्निक बनाई है जिसके जरिए ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको भाप यानी स्टीम दी जा रही है। ग्वालियर में तैयार हुआ है कोरोना संक्रमितों के लिए एक सुरक्षा कवच, एक ऐसा ऐप जिसके जरिए होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं उनकी तीमारदारी, उनकी देखरेख डॉक्टर्स पूरी मॉनिटरिंग इस सुरक्षा कवच के जरिए कर पा रहे हैं। तो पहले ये खास रिपोर्ट देखिए, फिर आज चर्चा करेंगे उन योद्धाओं की जो अपने हथियारों के साथ तैनात हैं, मैदान में हैं और महामारी से दो हाथ कर रहे हैं। तो कोरोना संकट के बीच कुछ राहत देती खबरें जो बताती हैं कि संक्रमण की रफ्तार जितनी तेज उतने ऊंचे हौसले हैं इस महामारी से लड़ाई के लिए। तो पहले कुछ राहत की खबरें ये कि एमपी में रिकवरी रेट बढ़ने के साथ प्रदेश एक्टिव केसेस वाले राज्यों की सूची में 7वें से 11वें नंबर पर आ गया है। रिकवरी रेट फिलहाल 80.92% है। अब ये तस्वीर जरा देखिए, महामारी से लड़ने के लिए कैसे तैयार हो रहे हैं हथियार। कहा जा रहा है कि कोरोना के एहतियात में जरूरी है भाप। तो मंडला जिले में पुलिस कर्मियों को भाप दिलाने के लिए की गई ये इजाद भी देखिए। मंडला ट्रैफिक पुलिस की ये प्रेशर कुकर भाप टेक्निक। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सभी थानों और पुलिस लाइन सभी को अधिकारी कर्मचारी को निर्देशित किया गया है कि इस तरीके के प्रयोग करें संक्रमण से बचने के लिए। इसी क्रम में हमने श्रीमान के निर्देशन में कुकर से एक व्यवस्था बनाई है जिससे कि जो उसकी स्टीम है उसको पाइप के माध्यम से हम डायरेक्टली ले सकते हैं। चिकित्सकों के अनुसार भाप से सुरक्षा ज़्यादा उचित है। ये एक बहुत ही सिंपल सस्ता साधन है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। हमने एक इलेक्ट्रिक हीटर और कुकर और पाइप की व्यवस्था से बनाई हुई है जिसका हमारे यहाँ के कर्मचारी अधिकारी सभी इसका लाभ ले रहे हैं और ऐसी व्यवस्था पुलिस लाइन में भी की गई है और जिले के अन्य जगह में भी की जा रही है। अब देखिए महामारी को संभालने के लिए तैयार हुआ सुरक्षा कवच। ग्वालियर में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए तैयार किया गया यह स्मार्ट कवच ऐप। यह ऐप खास तौर पर होम आइसोलेशन मरीजों के लिए बनाया गया है। 1000 से ज्यादा होम आइसोलेट मरीज इस ऐप के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं ले रहे हैं। मरीजों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ कोरोना मरीजों को डॉक्टर परामर्श, दवाइयों समेत बाकी मदद भी की जा रही है। ऑक्सीजन का संकट बढ़ा तो उसका भी रास्ता निकालने में लोग जुटे हैं। उज्जैन के इलेक्ट्रीशियन ने फिश पॉट में लगने वाली ऑक्सीजन मशीन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन तैयार कर दी और ये तस्वीरें उनकी जो महामारी में भी मानवता का पैगाम लिए डटे हैं। होम आइसोलेशन के मरीजों से लेकर अस्पतालों में मदद कर रही यंग ब्रिगेड हर रोज राशन और खाने के पैकेट बांट रही है। इस मदद से मरीजों के साथ उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है। भोपाल में मनोज राठौर, जितेंद्र शर्मा, ग्वालियर में सुशील कौशिक, मंडला में कृष्णा साहू और उज्जैन आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे 3 सहयोगी। भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं मनोज राठौर, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कौशिक और मंडला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णा साहू। सबसे पहले मनोज का रुख करेंगे। मनोज, थोड़ी राहत की खबर कि एमपी का रिकवरी रेट बढ़ा है। एमपी 7वें नंबर पर जो था एक्टिव केसेस के मामले में देश में, वो खिसक कर अब 11वें नंबर पर पहुंच गया है। लेकिन आप इसकी वजह भी बताएं और विस्तार से दर्शकों को समझाएं कि ये रिकवरी रेट जो इम्प्रूवमेंट हुई है ये किस वजह से हुई है। तरीके से आज से पहले कुछ दिनों पहले जो हालात मध्य प्रदेश में बन रहे थे वो आप भी जानते, हम भी जानते और वो पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार फेल साबित हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने उस दौर के बाद लगातार प्रयास किए और यही सबसे बड़ा नतीजा है कि अब जो संसाधनों की जो कमी
पहले नजर आ रही थी, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, अस्पतालों में बेड को लेकर हो या फिर दवाओं को लेकर हो। ये तीन चीजों पर जो है सरकार ने फोकस किया और लगातार दूसरे राज्यों से जो है संपर्क करके केंद्र की सहायता से ऑक्सीजन की सप्लाई मध्य प्रदेश में लगातार की जा रही है। इसके अलावा भी सरकार ने दूसरे विकल्पों पे काम किया, चाहे बिना रिफाइनरी की बात करें या फिर हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात करें। तो सरकार लगातार ऑक्सीजन के क्षेत्र में भी काम कर रही है और ऑक्सीजन मध्य प्रदेश में आ भी रही है। आज भी जबलपुर में 2 टैंकर ऑक्सीजन के पहुंचेंगे, कल भोपाल में, मंडीदीप में 4 टैंकर पहुंचेंगे। तो ऑक्सीजन के लिहाज से मध्य प्रदेश लगातार कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ऑक्सीजन के प्लांट भी लगातार लगाए जा रहे हैं और ये पिछले 10 दिन में जो सरकार के प्रयास हैं उसी का नतीजा है कि लगातार जो साधन संसाधन कोरोना योद्धाओं को मिल रहा है, हमारे डॉक्टरों को मिल रहा है, अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ को मिल रहा है, कानून और सुरक्षा की भागदौड़ संभालने वाले हमारे जवानों को मिल रहा है। यही कारण है कि अब जो रिकवरी रेट पहले बिगड़ा हुआ था वो अब सुधरने लगा है, यानी रिकवरी रेट अब बढ़ने लगा है। जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। यदि कल की बात करें तो कल जो रोजाना संक्रमित जो मरीजों का संख्या रहता है शेफाली जी, वो करीब 12,000 के आसपास पूरे मध्य प्रदेश का रहता है। लेकिन कल का यदि हम बात करें सोमवार की तो कल 11,000 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ होकर जो है वो अपने घर को लौटे हो। यही कारण है कि कल का रिकवरी रेट 80% तक पहुंचा है और यही अब आने वाले दिनों में भी देखने को मिल रहा है। और बेड को लेकर जिस तरह की किल्लत थी उसको भी कहीं ना कहीं सरकार ने उसकी भी पूर्ति की और कोविड केयर सेंटर अब हर जिले में खोले जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आर्मी ने, इसके अलावा प्रशासन अकादमी में, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भी 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर खोला जा रहा है। आइसोलेशन कोच भी जो है रेलवे के द्वारा दिए गए। तो ये तमाम जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं अब जमीन पर दिखने लगे। संक्रमण को लेकर सवाल है, संक्रमण की जो दर है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2 हफ्तों में स्थिति ये बनी थी, जनता कर्फ्यू लग जाने के बावजूद भी जो दूसरा हफ्ता था उसमें संक्रमण की दर बढ़ी हुई थी। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि संक्रमण की दर में कमी आई क्या, कहीं वायरस कमजोर पड़ा है क्या? जी बिल्कुल। यदि पिछले 4-5 दिनों की बात करें शेफाली जी तो 12,000 के आसपास ही मध्य प्रदेश में जो संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो आसपास ही टिकी हुई है। 3 दिन के आंकड़ों की बात करें तो जो संक्रमण की जो दर है वो 23 से 24% तक है, यानी वो एक तरीके से स्थिर हो गई है। ये स्थिर के पीछे यही सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं आम जनता को मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। हालांकि अभी भी उस दर को सरकार की कोशिश है, खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो पॉजिटिव की जो दर है उसको और कम करना है। यही कारण है कि अब जो स्थिरता देखी गई है 23 से 24% के बीच में, वो स्थिरता यही बता रही है। और आने वाले समय में राजधानी भोपाल में, क्योंकि मरीजों की संख्या 1800 के आसपास है, इंदौर में भी इसी तरीके का आंकड़ा है, तो उस संख्या को स्थिर करने की जो भूमिका स्वास्थ्य विभाग ने निभाई है वो अब जमीनी तौर पर नजर भी आने लगी। लेकिन अभी सरकार की यही कोशिश है कि आगे भी ये दर 23 से नीचे चले जाए, यानी सरकार जो पॉजिटिव दर की जो संख्या है उसको नीचे करने पर फोकस है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जो अभी तक संसाधनों की जो कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, बेड की कमी थी, आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में दवाई नहीं मिल रही थी, नगरीय प्रशासन ने एक बीड़ा उठाया और लगातार घरों तक कोरोना की किट, कोरोना में जो जो दवाइयों का इस्तेमाल होता है उन दवाइयों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सैनिटाइजर की व्यवस्था भी अब तेजी से कर दी गई, क्योंकि एक रिसर्च बताती है कि एक संक्रमित व्यक्ति जो है वो करीब 400 लोगों को, सिस्टम की कोशिशें और समाज के भी जब हाथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वायरस को कमजोर होना पड़ता है, रिकवरी रेट बढ़ता है। हालांकि अभी उम्मीद ही है कि हम रिकवरी रेट पर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंडला से कृष्णा साहू। कृष्णा, बहुत नए तरह का प्रयोग और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने ये प्रयोग किया, अपनी चिंता खुद की और ये भाप की, स्टीम की टेक्निक बना ली, तैयार कर ली। तो पहले तो आप इस टेक्निक के बारे में बताएं, संक्रमण की रफ्तार भी वहां बहुत ज्यादा है और कितनी कारगर रही है ये टेक्निक?
जी बिल्कुल शेफाली, बताना चाहूँगा कि जो फ्रंट लाइन में वर्कर हैं कोरोना वॉरियर्स के रूप में आते हैं पुलिस, क्योंकि इनकी प्रमुखता पहले रूप से सामने आती है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन बढ़ता है इनको आम जनता के बीच में जाना पड़ता है, फ्रंट में आके उन्हें हाथ जोड़कर मिन्नतें करके उन्हें बताना पड़ता है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इस बीच वो जनता से बिल्कुल रूबरू होते हैं, उनके बिल्कुल पास तक जाते हैं, जिसको लेकर अभी हाल ही में जो मंडला जिले हैं वहां से करीब 32 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो पॉजिटिव हुए हैं और करीब 18 लोग ऐसे हैं जिनकी अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसको ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने एक बहुत अच्छी पहल की है, जिसे कहा जाता है कि कुकर कीमोथेरेपी। ये कुकर थेरेपी है, इससे जो कोरोना वायरस जैसे है उसे भगाने की तैयारी की जा रही है। इस थेरेपी के द्वारा, जो कुकर थेरेपी है, इसके द्वारा जो भाप लेने की टेक्निक है, इसमें जितने भी पुलिसकर्मी आते हैं सबसे पहले जब ड्यूटी करते हैं तो उसके पहले ये लोग अब भाप लेते हैं, फिर इसके बाद ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, फिर जैसे ही ड्यूटी खत्म होती है तो फिर भाप लेते हैं और इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही कहा जाता है कि ये जो इतनी बड़ी महामारी से अकेले सरकार नहीं लड़ सकती, इसके लिए फ्रंट में समाज के लोगों को भी और जो जितने लोग हैं उनसे जितना करते बने उनको भी आगे आना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने ये बहुत अच्छी पहल की है। उन्होंने एक नई टेक्निक निकाली, कुकर थेरेपी, जिसके द्वारा कोरोना को दूर भगाया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे जो मंडला जिले में समाज सेवी हैं उन लोगों ने भी एक नई पहल करना शुरू कर दी है और इससे कोरोना को दूर भगाया जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो इजाद किया है, ये क्या ट्रैफिक पुलिस का ही प्रयोग था? और दूसरा सवाल ये कि एक साथ इस तकनीक के जरिए कितने पुलिसकर्मी जो है वो स्टीम ले लेते हैं? जी बिल्कुल शेफाली, बताना चाहूँगा कि ये जो तकनीक है ये ट्रैफिक पुलिस ने ही सबसे पहले मंडला जिले में की थी। इसके बाद से जैसे देखा उन्होंने कि ये बाकी कारगर साबित हो रहा है, उसको देखते हुए यहाँ के जितने भी थाना हैं वहाँ पर भी इसकी शुरुआत कर दी गई है। मंडला कोतवाली पुलिस है, वहाँ पर भी आज इसकी शुरुआत कर दी गई है और इसके माध्यम से यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको काम में जाने से पहले और लौटते वक्त दोनों टाइम पे भाप दिलाया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर इस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पर जितने थाने हैं वहाँ पर जिस तरीके से कुकर थेरेपी को लगाया गया है उससे अगर लोगों को राहत मिलेगा, पुलिसकर्मियों को राहत मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर ये भी योजना बनाई जा रही है कि इसको हर जगह लगाया जाएगा, जिससे कम बजट में लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि कहा जा रहा है कि डॉक्टर भी ये कहते हैं कि ये जो कुकर थेरेपी है या जो भाप है, भाप लेने से कोरोना को मारा जा सकता है, जिसके लिए यह शुरुआत की गई है। सैफ अली, प्रिवेंशन के लिए बिल्कुल बहुत कारगर है ये। और हम जो सुनते आए थे कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है, तो पुलिस कर्मियों ने इस तरह का एक प्रयोग, एक तरह की इजाद कर दी है। मंडला से कृष्णा साहू बता रहे थे। रुक करेंगे ग्वालियर से सुशील कौशिक का। हालांकि ग्वालियर में हालात ठीक नहीं, संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है, अभी संसाधन उतने नहीं जुट पाए हैं। सुशील, रोज वहां के सरकारी अस्पतालों से इस तरह की खबरें आती हैं, ऑक्सीजन की किल्लत की। और हालांकि वहां प्रद्युम्न सिंह तोमर जो मंत्री हैं वो लगातार जुटे हुए हैं व्यवस्थाएं करवाने में। सबसे ज्यादा एक्टिव मंत्री मैं कहूं तो प्रद्युम्न सिंह तोमर साबित हो रहे हैं। लेकिन इस बीच जो एक नया प्रयोग ग्वालियर में हुआ, सुरक्षा कवच का, होम आइसोलेशन पेशेंट्स के लिए, इसके बारे में आप बताएं सुशील के किस तरह से काम करता है, कितना कारगर है और कैसे दूसरे जिले भी इसको फॉलो कर सकते हैं। सुशील। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में जो कोरोना संक्रमण की रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है और फिलहाल वो स्थिर है एक मुकाम पर। यही वजह कि अब प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और सरकार खुद ग्वालियर चंबल अंचल के इस संक्रमण को देखकर चिंतित है। यही वजह कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी ने स्मार्ट सुरक्षा कवच नाम से एक ऐप बनाया है। इस ऐप के जरिए करीब 1000 से ज़्यादा ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज जो होम आइसोलेशन में इलाज का लाभ ले रहे हैं उन मरीजों को जोड़ा गया है। ऐप स्टोर के ज़रिए उनको डाउनलोड कराया गया है। इस ऐप में सबसे बड़ी बात यही है कि सभी जो होम आइसोलेशन में मरीज है वो अपनी डॉक्टरी परामर्श या जो ज़रूरतें हैं या परेशानियां हैं उन परेशानियों के लिए परामर्श ले सकता है। साथ ही जो उनको ज़रूरत है उन ज़रूरतों की दरकार जो है वो इसमें रिक्वेस्ट डाल सकता है। इसके साथ ही इसकी कमांड जो है स्मार्ट सिटी के कंट्रोल कमांड सेंटर से की जा रही है और जैसे ही किसी भी होम आइसोलेट मरीज की तरफ से कोई परामर्श की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ मौजूद जो परामर्शदाता है वो तत्काल परामर्श देते हैं, चाहे डॉक्टरी परामर्श हो या फिर और उनको मानसिक रूप से अगर मजबूत करने की बात हो तो वो भी किया जाता है। साथ ही उनको दवाएं या अन्य चीज़ों की अगर ज़रूरत है तो वो ज़रूरत भी तत्काल उस
ऐप के जरिए मालूम पड़ते ही स्मार्ट सिटी और स्वास्थ्य विभाग की टीम तत्काल उनके घर मुहैया कराती है। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट सुरक्षा कवच नाम का जो ऐप है वो 1000 से ज़्यादा होम आइसोलेट मरीजों के लिए कारगर साबित हो रहा है इलाज के लिए, और किसी तरह के पैनिक से भी ये मरीज बच रहे हैं क्योंकि लगातार रियल टाइम पे मॉनिटरिंग हो रही है। हर वक्त अगर होम आइसोलेट मरीज को कोई परेशानी होती है तो वो तत्काल उस ऐप के ज़रिए मदद लेकर सहायता प्राप्त कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये ऐप ग्वालियर में कारगर साबित हो रहा है, और प्रयास ये भी होना चाहिए कि इस तरह के ऐप अन्य जिलों में भी संचालित किए जाए ताकि होम आइसोलेट जो पेशेंट है कोरोना पॉजिटिव उनको लाभ मिल पाए। क्योंकि सारी दिक्कतें जो होम आइसोलेशन में कोरोना संक्रमित हैं उनके लिए। हाँ सुशील। दूसरा ये भी सामने आया है कि ज़्यादातर जो मरीजों की जो मौत हुई है उनमें 60% से ज़्यादा ऐसे मरीज हैं कि जो छोटी मोटी परेशानी यानी वो मानसिक रूप से डिप्रेस होने के चलते जो है मौत के आगोश में पहुंच रहे हैं। तो इस तरह के ऐप से लगातार जो मॉनिटरिंग हो रही है, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का भी कहना है कि लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मानसिक रूप से मजबूत करने की ज़रूरत है इलाज के साथ साथ, क्योंकि कोरोना की बजाय डर से ज़्यादा परेशान हो रहा है, डर से ज़्यादा बीमारी बैठ रही है लोगों के दिलों में। तो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रयास भी इस ऐप के ज़रिए हो रहे हैं, तो इसका कारगर परिणाम सामने आ रहा है। इसके अलावा ग्वालियर में अगर बात करें तो प्रद्युम्न सिंह तोमर लगातार इसके लिए प्रयास कर ही रहे हैं। दूसरा, ग्वालियर में 2 ऑक्सीजन प्लांट अगले 14 दिन में काम शुरू करने वाले हैं। ग्वालियर के बिल्कुल सुशील, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल हमारे साथ उज्जैन से आनंद निगम जुड़ चुके हैं। आनंद, जब पिछले साल की अगर मैं बात करूं और कोरोना दस्तक दे रहा था तो सैनिटाइजर को लेकर कई सारे प्रयोग उज्जैन में हुए, और अब इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को लेकर एक अनोखा प्रयोग उज्जैन में हुआ है। इस प्रयोग के बारे में आप दर्शकों को बताएं पहले। आनंद, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आनंद हमारे साथ तकनीकी दिक्कत की वजह से नहीं जुड़ पाए हैं, रुक करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज राठौर। मनोज, मुश्किल वक्त है, सरकार कोशिश कर रही है, सिस्टम पूरी तैनाती कर रहा है, जैसा आपने खुद बताया कि नगरीय प्रशासन विभाग भी तैनात है, और अब कोशिश की जा रही है कि जो शुरुआत में अव्यवस्थाएं थी, जो मुश्किलें थी, उन पर लगाम लगाई जा सके। ऐसे में समाज से भी हाथ उठ रहे हैं, मदद के हाथ उठ रहे हैं। भोपाल में कुछ यूथ जो हैं, कुछ युवा जो हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया। तो किस तरह की वर्किंग है इस युवा ब्रिगेड की? जी बिल्कुल शेफाली जी, क्योंकि मरीज अस्पताल में भले ही भर्ती हो लेकिन बाहर से आने वाले मरीज के परिजन भी अस्पताल के आसपास ही नज़र आते हैं। ऐसे में उन तक मदद पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर मरीजों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो बाहर मरीज के परिजन हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चाहे वो अस्पतालों की व्यवस्था की बात करें या फिर जहाँ पर लगातार ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी कतारें बीएचएल में लग रही, वहाँ की बात करें तो यूथ ब्रिगेड जो है वो सामने आया। भोपाल के कई संगठन ऐसे हैं युवाओं के जो कि लगातार खाना पहुँचाने का काम कर रहे हैं। फूड पैकेट लगातार बनाए जा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोगों तक ये फूड पैकेट पहुँचाए जा रहे हैं, पानी के पाउच वहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा भी जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको राशन की काफ़ी दिक्कत है, उन तक राशन की सामग्री भी पहुँचाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि होम आइसोलेशन में जो मरीज है, यदि घर में सभी लोग संक्रमित हैं या घर में 3-4 लोग संक्रमित हैं तो वहां तक खाने की काफ़ी दिक्कत होती है। ऐसे में वहां पर भी जो है एक फ़ोन पे वहां पर भी लगातार ये युवाओं की जो टीम है, करीब 30 से 40 एक युवा ब्रिगेड के पास ये जानकारी पहुंचती है। सोशल मीडिया पे उन्होंने प्रचारित भी किया, अस्पतालों के बाहर भी उन्होंने नंबर चस्पा किए मदद के लिए। यदि कोई फ़ोन आते हैं तो होम आइसोलेशन यानी होम डिलीवरी उस पॉजिटिव मरीज के घर पे भी खाना पहुंचाने के लिए ये यूथ ब्रिगेड करती है। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में तमाम संगठन जो कि सामाजिक संगठन है, इसके अलावा कई युवा हैं, उन्होंने अपनी एक टीम बना ली और लगातार इस तरीके की मदद उनके द्वारा की जा रही है। यदि वॉलंटियर की बात करें तो मध्य प्रदेश पुलिस के कंधे से कंधा मिलाकर ये वॉलंटियर भी काम कर रहे हैं। आनंद, इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है ऑक्सीजन,
और एक कंसंट्रेटर मशीन जो है वो इजाद हुई है उज्जैन से। अभी यह अनुमान लगाना बहुत जल्दबाजी कि कितने कारगर हो पाएगी, ये कितने लोगों को मदद दे पाएगी, लेकिन किस तरह का ये प्रयोग, कम से कम कोशिश तो हुई अपने स्तर पर सांसें जुटाने की, ऑक्सीजन जुटाने की। आनंद। आनंद फिर किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। रुक करेंगे सुशील का। ग्वालियर से सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। हम बात ही कर रहे थे कि प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर लगातार मोर्चा संभाले रहे। हालांकि आज उनकी तबियत नासाज है और उन्होंने अनुरोध किया है लोगों से कि वो कुछ दिन नहीं रह पाएंगे लोगों के बीच में, लेकिन उनका स्टाफ लगातार काम करता रहेगा। ऐसे में समाज की तरफ से बढ़ते हुए हाथ आप ग्वालियर में देख पा रहे हो कि जो इस संकट में संबल बनकर खड़े हुए हों। सुशील। बिल्कुल सही बात है। देखिए, लगातार 4 दिनों से ना सो पाने के चलते मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कोविड प्रभारी मंत्री हैं, उनकी सेहत बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम की सलाह दी तो वो आराम कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर देखें तो शहर में कई ऐसी संस्थाएं हैं, चाहे एनजीओ हो या युवाओं की टीम, लगातार यहाँ पर काम कर रही है। कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों को प्लाज्मा उपलब्ध कराने के लिए पूरी टीम यूनिट युवाओं की काम कर रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर कहीं कमी है तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी अटेंडर तक पहुंचाने का काम करने के लिए यहाँ पर टीमें लगातार लगी हुई है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, तमाम प्लेटफॉर्म के जरिए जो है ये युवाओं की टीम कोरोना संक्रमित लोगों को, अटेंडरों को हर मदद उपलब्ध कराने के लिए यहाँ काम कर रही है। इसके अलावा कोविड जो केयर सेंटर है वो भी 3 से 4 संस्थाओं ने अपनी तरफ से स्थापित किए हैं, जिनमें करीब 300 के लगभग बेड की व्यवस्था है, जहाँ पर प्राथमिक उपचार, कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए आइसोलेशन के प्राथमिक उपचार उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं ग्वालियर में मंत्री के अलावा अगर देखें तो विपक्ष के लोग भी लगे हुए हैं। इसके अलावा स्वयंसेवी संस्थाएं भी लगातार लगी है और सुचारू स्वास्थ्य व्यवस्थाएं रहें, इसके लिए एक तरह से देखें तो जो पिछले समय की दर बढ़ी है और जो प्रेशर बढ़ा है मरीजों का, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उससे लगे हुए दूसरे जिले, वहां के भी जो गंभीर मरीज हैं वो ग्वालियर ही आते हैं। ऐसे में क्या आसपास के जिलों में और गांव में कहीं तस्वीर दिखाई दे रही है आपको कोरोना कर्फ्यू की? क्योंकि मालवा निमाड़ के अंचल में, आदिवासी इलाकों में हमने देखा कि लोगों ने खुद फैसला लिया है कि वो गांव के बाहर न जाएंगे, न बाहर के किसी व्यक्ति को आने देंगे। तो ग्वालियर चंबल बेल्ट की अगर बात करें तो वहां कितनी जागरूकता इसकी दिखाई दे रही है? क्योंकि रिकवरी रेट को संभालने में, संक्रमण की दर को कम करने में ये कोरोना कर्फ्यू बहुत जरूरी है। सुशील। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल में जो कोरोना की दर है वो लगातार बढ़ रही है संक्रमण की, और इसकी जो एक प्रमुख वजह ये भी है कि ग्वालियर के आसपास चाहे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य जो जिले हैं वहाँ के लोग भी कोरोना पॉजिटिव होकर यहाँ पहुँचते हैं इलाज के लिए। तो यही वजह कि लगातार यहाँ संक्रमितों की तादाद बढ़ रही है। दूसरा जो सवाल है आपका कि ग्वालियर चंबल अंचल में जागरूकता की बात करें तो जो कोरोना के चलते मौतें हुई है या ग्राफ बढ़ा है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में खौफ ज़रूर है और उस खौफ के चलते ही लोग मास्क लगाकर निकल रहे हैं, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा छोटे गांव कस्बों में अगर जाकर देखा जाए तो हाल के दिनों में लोग एक तरह से कोरोना कर्फ्यू का पालन करते नज़र आ रहे हैं, चाहे वो डर या मजबूरी में ही हो, लेकिन कोरोना का पालन करते हुए, कर्फ्यू का पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं लोग। दूसरा, जो गर्मी का मौसम भी लगातार बढ़ रहा है, 41 डिग्री से ऊपर तापमान जा रहा है, तो ऐसे में भी लोग अब घरों से निकलने से बच रहे हैं जो बेवजह घूमते थे। हालांकि बेवजह घूमने वालों की तादाद। मनोज, आपसे भी जानना चाहूंगी मैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात की तारीफ की, मध्य प्रदेश में जो जनता कर्फ्यू गांव देहात में लगा हुआ है, रिकवरी रेट को संभालने में और संक्रमण की दर को कम करने में इसकी बहुत अहम भूमिका। भोपाल के आसपास के जो गांव हैं वहां कहीं से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। सीहोर की तो खबर है हमारे पास कि वहां गांव वालों ने जनता कर्फ्यू लगाया, और ऐसे कितने गांव हैं जहां पर जागरूक हुए हैं लोग।
तो बिल्कुल शेफाली जी, राजधानी भोपाल के आसपास चाहे परवलिया का इलाका हो, रातीगढ़ का, बिलखिरिया का इलाका हो या फिर खजूरी का इलाका, इसके आसपास करीब 400 से ज़्यादा गांव है। वहां पर कोरोना कर्फ्यू का पालन किया जा रहा है क्योंकि शहर में आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया और यही कारण है कि वहां पर पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं को एक टीम बनाई गई है 5 सदस्यों की और उस टीम के जरिए जो है लोगों को वहां पर जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। यदि गांव के अंदर कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो उसकी जांच की भी जो है वहां पर व्यवस्था की गई है। जो दवाई है उसको लगातार गांव वालों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आसपास के गांव की बात करें तो इतने संक्रमण वहां पर अभी राजधानी भोपाल के आसपास के गांव में नहीं फैला है। अच्छी खबर यही है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर गाँव वालों ने जो है वहाँ के जो समिति है उन्होंने फिलहाल बाहरी लोगों को आने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया और जो वैक्सीनेशन का काम है उसका भी काम पटवारी और वहाँ के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है उनको सौंपा गया है। तो अब कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराया जाए क्योंकि इसका असर देखा गया है। जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया है, भोपाल ग्वालियर से जुड़े सुशील कौशिक का भी और मंडला से जुड़े कृष्णा साहू का भी, आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये तस्वीर और इस चर्चा के पीछे हमारा मकसद बस इतना था कि आप ये जान सकें कि संकट बेशक बड़ा है लेकिन संबल भी है और इस महामारी से निपटने के लिए मजबूत हाथ भी। आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। प्रदेश के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह, कौन भरेगा आहें? दिल थाम कर बैठिए, चुनावी चकल्ला।